साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय तहसील में। आरिफ और सारस, उन दोनों का प्रेम कहीं न कहीं जग विख्यात हुआ, लोगों ने देखा, खूब सराहा, यहाँ तक कि अखिलेश यादव उसे देखने तक आए। आपको सारस फिर किसी व्यक्ति के पास देखने को मिलेगा। ये भाई साहब के पास ये सारस है, कहते हैं ये राजकीय पक्षी है। लोग कहते हैं कि ये अपने जोड़े के साथ जब तक रहता है तभी तक जिंदा रहता है, उसके बाद अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन क्या इसकी सत्यता है कि वो लोगों के बीच रह रहा है सारस? ये देखिए कैसे मिला, हम इनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अनूप कुमार तिवारी। अनूप जी, ये सारस कैसे मिला आपको? जिस तरीके से आपके करीब है, कहीं न कहीं देखेंगे कि कोई पक्षी आ जाए और उसे छूना हो तो वो दूर चला जाता है। आप देखेंगे, मैं भी थोड़ा टच करना चाहूँगा क्योंकि आरिफ का सारस इस तरीके से छूने नहीं देता था। लेकिन ये सारस आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैसे मिला ये आपको? भैया यहीं पास में हमारे झील है गोविंदपुर, जी, वहीं पर हमारा खेत है। जी। हम गए थे खेत, वहाँ पर इसको कुत्ते दौड़ाए थे और ये गिर गया तो जाके इसको उठा के लाए। अपना इसका देखे तो पंखों कट गया था ये अच्छा, अच्छा, अच्छा। दाएं तरफ हम का। दिखाना चाहेंगे कि इसका पंख कट गया है। ये भाई साहब थोड़ा-सा पकड़ के इसको दिखाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं ये इलाज की भी ज़रूरत होगी क्योंकि चोट खाया हुआ होगा। हाँ, तो देसी इलाज अपना कर रहे हैं जो गाँव का है। कैसे सुरक्षा करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कुत्तों का डर है। सुरक्षा इसीलिए ऐसे करते हैं भैया कि ये हमारे साथ रहता है, तब जी, जी। सुरक्षित है। घर पर रहते हैं तो कोई न कोई देखता है। अच्छा, हम कहीं जाते भी हैं खेत वगैरह में, तो हमारे साथे में जाता है, इसको सुरक्षा कहीं न कहीं हमसे मिलती है। पंछियों को कभी पाला है आपने? नहीं, पक्षी कभी नहीं पाला है। सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? अब हमने तो कभी जीवन में छुआ नहीं था, लेकिन हमारे पास जब से आया है, हमारा डर भी चला गया है और लगता है कहीं भगवान ने इनको कुछ करके भेजा होगा। नहीं, भगवान ने करके भेजा। लोग कहते हैं कि अपने जोड़े के बगैर नहीं जीवित रह सकता। ये कहीं न कहीं आप वाल्मीकि के ज़माने में था कि किसी निषाद ने किसी कौच पंछी को तीर मार दिया था, वो मर गया। उसके उपलक्ष्य में वाल्मीकि ने रामायण रच दिया। तो आपके पास भी एक पंछी आ गया, दूसरा इसका जोड़ा है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जोड़ा मान के आप वो रह रहा हो? या पुनर्जन्म की कुछ कर्म कमाई रही होगी या पूर्वजों का आशीर्वाद रहा होगा कि एक मतलब प्रदेश का पक्षी अपने आप चला आया। ये दिखाना चाहेंगे। जैसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि रात में अगर आप सो जाते हैं, सोने के वक़्त भी आपके साथ रहता है? हाँ, हमारे मतलब उसके चारपाई के बगल पंखा लगा रहता है और पंखे के नीचे ये भी खड़े रहते हैं। हम सोते हैं, खड़े रहते हैं। बच्चों के साथ, जैसे बच्चों के साथ फ्रेंडली है, बच्चों के साथ खेलना? हाँ, नहीं बच्चों कुछ नहीं हमारे कहता। जैसे हमारे साथ रहता है वैसे हमारे परिवार सभी सदस्यों के साथ रहता है। अच्छा, जैसे ये जब आपको मिला तो किस हालत में मिला? हालत इनकी ऐसी थी कि बेहोश पड़े थे, इनके ऊपर लाए पानी-वानी डाले, पिलाया-विलाया पानी तो कुछ होश-हवास आया इनको। फिर ये जो है अपना इनमें तेल-वेल लगाया है पंखों में, अपना चलने-फिरने लगे। अब तो दौड़ता भी है, अभी अच्छा, दौड़ता है। दौड़ेंगे तो पूरा पंख फैला के कितने दौड़। दिन का लगता है आपको ये? अब 8-8 महीने का होगा, नहीं 9 महीने का हो। हम अक्सर दिखाना चाहेंगे कि जो आरिफ का सारस था वो मेरे कंधे के पास तक था। मैं उसे जब भी छूने गया तो वो मेरे ऊपर झपट पड़ा। आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, जब पुराना वीडियो आप हमारा देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मैं छू नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा प्रयास करूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा जरा आप पकड़ें, थोड़ा-सा प्रयास करूँगा कि ये देखिए मैं उसे टच कर पा रहा हूँ। वो इतना बर्बर था कि सीधे टूट पड़ता था उसे छूने। सारस के कहीं आरिफ के अलावा कोई उसे छू नहीं सकता था। जैसे घर में माता-पिता। नहीं, माता-पिता तो हमारे मतलब एक्सपायर हो गए हैं। वाइफ है हमारी, भांजा है हमारा, बिटिया है हमारी, बेटा है और गाँव के और हमारे जो चाचा के लड़के हैं, चाचा की लड़कियाँ हैं, सब आके खेलती हैं, ऐसे कोई कुछ नहीं कहता। वन विभाग को इसकी सूचना कभी कोई इलाज के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए सूचना दी आपने? नहीं भैया, हमने तो अभी सूचना नहीं दी है, 4 दिन हुआ है। पड़ा था हमारे, हम लोग किसान आदमी हैं, अपनी खेती-बाड़ी में व्यस्त रहते हैं। अभी बल्दीराज जाएँगे तो वहाँ बता देंगे, वो जो हैं जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी उन्हीं को सूचना देंगे, लेकिन अभी हम गए नहीं हैं वहाँ। तो कब तक रखने का इरादा है? अब इसको हम क्या रखेंगे? ये तो राजकीय पक्षी है, ठीक-ठाक हो जाए, अपना उड़ने लगे। हमको नहीं, भी कहते हैं कि लोगों के बीच रहना शुरू कर देता है तो उसे फिर पंछी बनने में समय लग जाता है, उड़ना भूल जाता है। क्या ऐसा लगता है कि आपके पास रहने के बाद ये उड़ पाएगा? हाँ, उड़ पाएगा क्योंकि हमने इसको कैद नहीं किया है। ये हम भी बाहर ही रहते हैं लगभग खेतों में, बस सोने भर के लिए घर आते हैं, दिन भर तो मेहनत करते हैं हम लोग। तो खेतों में इनको भी रहना है, अपना वहीं दौड़ें, खेलें,
और उड़े। खेत में उड़ता है। हाँ, अभी उड़ता नहीं है जमीन से भी, दौड़ने पर उड़ता है क्योंकि इसका पंख डैमेज हो गया था। अच्छा, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि किसी ने इसके पंखों को भी काटा है। क्या ऐसा लगता है कि किसी ने इसे पहले भी पाल रखा होगा? क्योंकि आरिफ का भी सारस पहले हुआ था कि कोई एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने पहले उसको पाल रखा था। क्या लगता है किसी ने पहले भी इसको पाल रखा होगा? अब भाई हो सकता है पाला हो, लेकिन अब कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है, तो उस लिहाज से तो अधिकार हमारा बनता है, लेकिन भाई सरकार से अधिकार हमारा नहीं बनता। अगर वो इसको सुरक्षा देंगे हमसे अधिक तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सिद्धार्थ हैं, कहते हैं कि एक सिद्धार्थ थे कि जिन्होंने एक हंस को बचाया था, तो उनका अधिकार था। आपने कहा वन विभाग को। मैं दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा कहीं न कहीं ये आप घर में सारे लोगों के साथ फ्रेंडली रहता है। और अच्छा, खिलाने के लिए क्या-क्या खिलाते हैं? क्योंकि ये आप देख रहे हैं भोजन ढूँढ रहा है, तो पेट नहीं भर पाते क्या इसका? नहीं भैया, पेट वोट सब भर पाते हैं। कहते हैं आदमी की चिड़िया का पेट कोई नहीं भर पाया है। क्या बात है? ये भगवान का इनका कोई श्राप था सीता जी का। इन्होंने कहा है चिड़ियों को कि आपने हमारी गवाही नहीं दी तो आप पेट नहीं भर पाएंगे, तो ये अपना भोजन हमसे भी लेते हैं, बाहर निकलते हैं तो अपना प्राकृतिक भोजन ढूंढते हैं। प्राकृतिक वाला तो हम नहीं दे पाएंगे, घर वाला देते हैं, जैसे दाल चावल गेहूं रोटी। ये सब खिलाते हैं। हाँ, कोई समस्या इससे आपको नहीं है? नहीं कोई बच्चों समस्या को कोई नहीं समस्या? भाई, कोई समस्या नहीं। साथियों, ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि आप ये चौथा वाकया देख रहे हैं कि सारस किसी व्यक्ति के पास है। कहते हैं कि मानव के टच में जब भी कोई पक्षी आता है तो वो उड़ना भूल जाता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। द राष्ट्र में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।